हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इन एन एटम, कि इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में किस तरीके से फिल किए जाएंगे या किस तरीके से उनका अरेंजमेंट है, उसकी बात हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें तीन मेन प्रिंसिपल्स के बारे में जानना होता है, जो होते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड अबवर्स रूल। ये हमें हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। तो एक एक करके इनको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। ये प्रिंसिपल समझने से पहले हम यहाँ पे कुछ नोटेशंस यूज करेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक बॉक्स का यूज करते हैं। एक बॉक्स एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन्स को हम यूज करते हैं एरोज इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अपवर्ड एरो जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज स्पिन रिप्रेजेंट करता है, और डाउनवर्ड एरो उसका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिल करने की बात करें तो उनका हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एरोज से। तो अब हम आते हैं वापस पॉलिस प्रिंसिपल पर, जो कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिल करते हो, क्योंकि अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में मिलता है, तो ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो तो इस रूल के हिसाब से एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो है वो हमेशा ऑपोजिट होना चाहिए। मतलब कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है वो ऑपोजिट होना चाहिए, और एक बॉक्स में एक टाइम पे मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये है अकॉर्डिंग टू पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो एक बॉक्स जो है वो एस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। तो एस में एक ही बॉक्स बनता है और उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर हम पी की बात करें तो पी में तीन ऑर्बिटल्स होती हैं और तीनों की एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए तीनों बॉक्सेस को हमने एक साथ बनाया है। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो एक बॉक्स में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो टोटल पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एक बॉक्स में आप देखोगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन ऑपोजिट है। तो यही रूल ये भी बोलता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स अगर आप कंपेयर करते हो तो उनके चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते, एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर अलग होना चाहिए। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर 1s सबशेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपने उन दोनों को एक ही जैसा स्पिन में रख दिया। अब आप इनकी क्वांटम नंबर्स वैल्यू देखोगे, इसको इलेक्ट्रॉन 1 और इसको इलेक्ट्रॉन 2 मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2 के चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज आप लिखो। दोनों ही 1s में है, तो 1 जो है इनका मेन क्वांटम नंबर हो गया प्रिंसिपल शेल का। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यूज हो गई 1। एल दोनों के लिए ही हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों ही 1s में है, तो s के लिए जो एल वैल्यू होती है वो होती है 0। अब एल 0 है तो एम एल वैल्यू भी 0 हो जाएंगी, क्योंकि ये एल पे डिपेंडेंट होती है। एल 0 है तो एम एल भी 0 है। अब हम आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर पे। तो स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने फिल कर दिए हैं, तो दोनों का ही स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू हो जाएगा +½ तो इस केस में चारों क्वांटम नंबर्स जो हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स के सेम हो गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिस रूल ये ट्रू नहीं हो सकता, ये वैलिड नहीं है। तो इसको ट्रू करने के लिए आपका एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो बेसिकली अगर यहाँ पे आप दोनों को ऑपोजिट स्पिन में डालते हो तो बाकी तीनों क्वांटम नंबर्स वैल्यू सेम रहेंगी, वेर एज स्पिन में इलेक्ट्रॉन 1 का स्पिन अब हो गया है क्लॉकवाइज और इलेक्ट्रॉन 2 का स्पिन हो गया है एंटी क्लॉकवाइज। तो एस वैल्यूज हो जाएंगी +½ एंड -½ तो दिस इज अकॉर्डिंग टू पॉलिस रूल। ये पॉलिस रूल को फॉलो नहीं करता है। तो अगर आप पी सबशेल में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दोगे तो ये पॉलिस रूल का वायलेशन हो जाएगा। ये पॉलिस रूल को फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रूल की, जो है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इस रूल के हिसाब से जब आप किसी सबशेल को फिल करते हो जिसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं,
अब इसकी ये पी सबशेल है हमारे पिछले रूल के हिसाब से इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट 6 से कम अगर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो वो भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं इस शेल में, तो इस रूल के हिसाब से पहले सारी ऑर्बिटल्स जो हैं एक सबशेल की वो सिंगली ऑक्यूपाई होंगी। जैसे 2 भरने थे तो हमने 2 ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्यूपाई कर दिया, और जो सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो स्पिन है वो भी सेम होना चाहिए कि अगर पहला क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज जाएगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने हो तो तीसरा फिर थर्ड ऑर्बिटल में जाएगा। तो इसके हिसाब से, इस रूल के हिसाब से पहले सारी ऑर्बिटल्स जो हैं वो सिंगली ऑक्यूपाई होंगी सेम स्पिन के साथ, और उसके बाद जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो फिर वापस से आपके पहले वाले ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन के साथ भरा जाएगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे ये हो गया फोर्थ इलेक्ट्रॉन। अब अगला फिफ्थ इस तरीके से और सिक्स्थ इस तरीके से भरा जाएगा। तो पहले आपको सारे ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्यूपाई कराना है, उसके बाद वो आके पेयर अप हो जाते हैं और ऑपोजिट स्पिन के साथ पेयर होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें सेम पी सबशेल के, तो ये हंस रूल को फॉलो कर रहा है ये वाला सेट। ये P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हो गया, मतलब P में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप 3 को देखो तो इस तरीके से आप 3 को भरोगे, ये हो गया आपका P3 कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को या 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से भर दिया पहले ही, तो ये हंस रूल को फॉलो नहीं करता है। ये कर रहा है, ये कर रहा है। इधर अगर हम लिखें P3 को इस तरीके से कि 2 को पहले पेयर अप करा दिया फिर एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया यहाँ पर, तो ये भी आपके हंस रूल को फॉलो नहीं करता है। तो पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिंगली ऑक्यूपाई होंगे सारे ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन के साथ। अगर आप इस तरीके से भरते हो तो भी ये गलत है। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स में एक को अपवर्ड्स और एक को डाउनवर्ड कर दिया तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी सबशेल का एग्जाम्पल लें तो डी में होती हैं 5 ऑर्बिटल्स। तो 5 बॉक्स हमने बनाए इक्वल एनर्जी के साथ। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो पहले सारे के सारे पांचों ऑर्बिटल्स में जाएंगे इस तरीके से, और 6th इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर आता है। तो ये आपकी हो गई D6 कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले आपको पांचों को सिंगली सिंगली फिल करना है सेम स्पिन के साथ और फिर पेयर अप कराना है। तो ये हो गया आपका हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इस तरीके से जब आप फिलिंग करते हो तो यहाँ फिलिंग में ज्यादा सिमेट्री ऑब्जर्व होती है। तो सिमेट्री ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और यहाँ पर एक एक्सचेंज एनर्जी भी रिलीज होती है। तो जब वो हाफ फिल्ड होते हैं या फिर जब वो सेम स्पिन में सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं तो एक एक्सचेंज एनर्जी भी रिलीज होती है जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ जो है ऑफ बोर रूल। तो ऑफ बोर रूल क्या बोलता है कि जब आपको इलेक्ट्रॉन्स को सबशेल्स में भरना है तो वो भरे जाएंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब आप सबशेल में डाल रहे हो तो आप सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले सबशेल में डालोगे, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब आप सबशेल की एनर्जी कैसे निकालते हो? तो उसके लिए आपके पास होता है N+L रूल। यहाँ पे N जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और L जो है वो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो जैसे अगर आपको 1s और 2s सबशेल की एनर्जी कंपेयर करनी है तो 1s के लिए n होता है 1 और l होता है 0। तो n+l इसका हो गया 1। सिमिलरली 2s के लिए n वैल्यू आ गई 2 और l वैल्यू हो गई 0, क्योंकि s के लिए l होती है 0 वैल्यू। फिर से यहाँ पर भी s है तो l हो गया 0। n+l आपका आ गया 2। तो इस केस में n+l आपका ज्यादा है तो इसलिए 2s की एनर्जी भी ज्यादा होगी किससे? 1s से। तो 2s इज हायर इन एनर्जी देन 1s। तो ये हो गया आपका N+L रूल। अब अगर N+L की वैल्यू भी सेम आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो 2p और 3s की, तो 2p की n वैल्यू हो जाती है 2 और l वैल्यू हो जाएगी इस केस में अब 1, क्योंकि p के लिए l वैल्यू होती है 1। तो N+L हो गया 3। इस केस में भी अगर आप देखो तो n वैल्यू है 3 और l वैल्यू है 0, क्योंकि s के लिए l होता है 0। तो N+L वैल्यू इधर भी आ जाएगी 3। तो जब N+L वैल्यू इक्वल आ जाती है तो आप कंपेयर करते हो n वैल्यू। तो इस केस में n वैल्यू जो है वो ज्यादा है, तो जिसकी n वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है।
तो अब यहाँ पर 2p की जो एनर्जी है वो 3s से कम है। तो आप जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो आप 2s से पहले 1s को फिल करोगे, 3s से पहले 2p को फिल करोगे, तो जिसकी एनर्जी कम है वो पहले फिल होगा। तो अब बार बार ये कैलकुलेशन करने के को अवॉइड करने के लिए कि n+l वैल्यू बार बार फाइंड करना पड़ेगा, इस काम को कम करने के लिए हमारे पास एक डायग्राम होता है। तो आप उस डायग्राम को यूज करके डायरेक्टली इन सबशेल्स का ऑर्डर निकाल सकते हो और फिर उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो इस वीडियो में हमने बात की तीनों रूल्स की, तीनों प्रिंसिपल्स की जो यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे इन रूल्स को यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, कैसे ऑफ-बॉ का डायग्राम हम यूज कर सकते हैं शेल्स की एनर्जी निकालने के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर देखें नेक्स्ट वीडियो ऑफ-बॉ का डायग्राम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए।